हेलो माय एंजल्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो एंजल्स, जो आज की हमारी रीडिंग है वो है रिलेशनशिप के बारे में। तो इस में हम जानने की आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका रिलेशनशिप अभी किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, वो आप कैसा फील करते हैं उस रिलेशनशिप के अंदर, क्या ऑब्स्टिकल आ रही हैं आपके रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, तो हम ये सब बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे पास दो पाइल हैं। पाइल नंबर 1 दिस ग्रीन कलर एंड द पाइल नंबर 2 दिस येलो कलर। ओके, इन पे एक मैसेजेस लिखे हुए हैं, इनके ऊपर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जो फर्स्ट है उसके ऊपर हमारा ये मैसेज लिखा हुआ है, आई मिस यू इवन व्हेन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। ओके, और जो सेकंड पाइल है उसके ऊपर मैसेज है हमारा, यू अंडरस्टैंड मी। ओके, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो आपको इन दोनों में से एक पाइल चूज़ करनी है। कोई भी, जिस भी पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के बारे में सोच के आपको एक पाइल चूज़ करनी है। ओके, तो अब हम मिलते हैं अपनी पाइल नंबर 1 की रीडिंग के साथ। हेलो एंजल्स, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, दिस कार्ड। ओके, तो ये रीडिंग उनके लिए है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टैरोट कार्ड हैं, हम उनसे देख लेते हैं। तो फर्स्ट कार्ड जो हमें बताता है, वो फर्स्ट कार्ड जो हमें बताएगा कि आप अभी आपके रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन है, आप क्या फील कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए। ओके, तो गाइस, जो हमारे पास पहला कार्ड आया है वो आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अभी, हो सकता है आपके रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही हो, कुछ बाउंड्री मुझे यहाँ पे लग रही है। हो सकता है आप कुछ चीज़ें ठीक करना चाहते हो, कुछ जो आपके रिलेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक करना चाहते हो, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, किसी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो आपके रिलेशनशिप में। तो 1 सेकेंड गाइस, आई होप आपको इमेज अभी क्लियर दिख रही होगी। ओके, तो जैसे मैं बोल रही थी, हो सकता है किसी तरह की मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है, यहाँ पे एक बाउंड्री फील हो रही है मुझे यहाँ पे। तो हो सकता है किसी तरह की बाउंड्री आप फील कर रहे हो, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी आपके रिलेशनशिप में, जिनको आप ठीक करना चाहते हैं कि वो सब ठीक हो जाए। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फ़िलहाल वो ठीक नहीं हुई है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड कार्ड आया है हमारा दी वर्ल्ड। तो इसमें आता है कि आप अपने पार्टनर के लिए कैसा फील करते हैं। तो दी वर्ल्ड से हमें लगता है कि आप अपने पार्टनर के लिए लाइक, इनसे इसमें एक आता है दी वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि आपका जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए एक वर्ल्ड की जगह रखते हैं। ठीक है, वो आपके लिए पूरा वर्ल्ड है। तो मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके कंप्लीट होते हो। ठीक है, जिस तरह से आप उनको कंप्लीट करते हो उस तरह से वो भी आपको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है। और उसके बाद हम देख लेते हैं थर्ड कार्ड हमारे पास क्या आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एस ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि एस ऑफ वॉन्ड से आप अपने रिश्ते को एक दूसरा चांस देना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो सकता है कि आपने पास्ट में उनके साथ बहुत ही अच्छा मोमेंट स्पेंड किया है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ गई हैं जिस वजह से आपके रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे लग रही हैं। तो हो सकता है कि आप उन सब चीज़ों को मिस करते हो। ठीक है, तो आप बस एक दोबारा एक और नया चांस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, पहले जैसा सब कुछ ठीक करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, और आप उसके लिए, मैंने बोला, जैसे कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास वॉन्ट्स आया है। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली आप ठीक करना चाहते हैं और आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, और आप साथ ही साथ मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, भगवान से दुआएं भी मांग रहे हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, सब ठीक हो जाए। आपने दी वर्ल्ड से, मुझे ऐसा भी लग रहा है, आपने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया है उनके साथ, जिसको आप अपनी लाइफ टाइम नहीं भूल सकते। ठीक है, फोर्थ कार्ड आया है हमारे पास, एस ऑफ कप। तो एस ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के अंदर एक म्यूचुअल लव है। ठीक है, जितना आप उनसे प्यार करते हैं उतना ही वो भी आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, आप लोगों
आपको जो मुझे ऐसा लग रहा है कि एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड भी आया हमारे पास, तो यहाँ पे मुझे कुछ अ, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपका कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है आप पिछले जन्म में भी एक साथ हों, या कई जन्मों से आपका रिलेशन यूं ही चलता आ रहा है, इसलिए आप लोगों एक दूसरे से अलग होने की सोचते भी हैं, तो हो सकता है थोड़ा आपको आपको मतलब आप सोचना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आ रही है दी वर्ल्ड से, ये भी हो सकता है कि कुछ आपके कार्मिक लेसन अधूरे रह गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि कुछ कर्माज आपके पेंडिंग रह गए हैं, कुछ ऐसी चीज़ हैं जो आपको यूनिवर्स सिखाना चाहता है इस रिलेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और आप अगर इनको क्रॉस कर लोगे प्रॉब्लम्स को, ठीक है, तो हो सकता है आपका रिलेशनशिप और भी मजबूत हो जाए, ठीक है। एंड फिफ्थ कार्ड हमारे पास आया है डेथ एंड रीबर्थ। तो जैसा कि मैंने बोला कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसमें मुझे लग रहा है कि हो सकता है रिसेंटली आप लोगों में थोड़ी फिज़िकल दूरी भी आ गई हो, वो आपसे थोड़ा दूर हो इस वक्त आपके पार्टनर, या हो सकता है कि कांटेक्ट बहुत कम हो रहा हो या ना ही हो, ठीक है। तो आप जैसे मैंने बोला एस ऑफ वॉन्ड्स में आप एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप एक और चांस देना चाहते हैं, आप बस ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं गॉड से कि आपको कुछ ऐसा रास्ता दिखाएं जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। और यहाँ पे भी डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड आया है, तो इससे भी यही लग रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि आपको इस रिलेशनशिप से थोड़ी तकलीफ़ हुई हो, या हो सकता है आपके पर्सन ने आपका साथ ना दिया हो किसी मोमेंट पे जिससे आपको बहुत बुरा फील हुआ हो। तो थोड़ा डेट से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हों, ठीक है, लेकिन आप दोबारा एक चांस देना चाहते हैं उसको, आप चाहते हैं, आप दिल से कोशिश कर रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप दोबारा से पहले जैसा हो जाए। एंड फिफ्थ सिक्स्थ कार्ड आया है हमारे पास दी हैंगमैन। तो हैंगमैन हमें इट्स एंजल एडवाइस। तो हैंगमैन हमें बोल रहे हैं इस कार्ड के ज़रिए, एंजल्स हमें बोलना चाह रहे हैं कि आपको अभी थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको इस रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम देना चाहिए, अपने पर्सन को थोड़ा टाइम देना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, ठीक है। और अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए। और यहाँ पे ग्रीन कलर भी है, तो जैसे मैंने बोला कि हो सकता है आप थोड़ा पेन में हो, थोड़ा पेन फील हो रहा हो, आपको थोड़ा मतलब इस बात का गिल्ट हो, या फिर ऐसा लग रहा हो कि आपके पार्टनर ने आपका साथ नहीं दिया, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है, तो ये टाइम है खुद को हील करने का, ठीक है। तो जब तक आप खुद को हील नहीं करेंगे, आपको आगे का रास्ता नहीं समझ में आएगा। आपको पहले खुद को हील करना है, अपने आप को उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकालना है, जो भी कन्फ्यूज़न या कॉन्फ्लिक्ट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो उससे आपको बाहर निकालना है, थोड़ा टाइम देना है खुद को, इस रिलेशनशिप को, अपने पर्सन को। कोई भी जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना है, ठीक है। तो एंजल्स हमसे यही बोलना चाह रहे हैं कि थोड़ा टाइम आप दीजिए। तो ये थी पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट करी हो एंजल्स, आपको पसंद आई हो, आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिले हों, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी रीडिंग आपको, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगर लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके लिए आगे नेक्स्ट वीडियोज़ ऐसी लेके आती रहूँगी, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। हेलो एंजल्स। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, ये रीडिंग उनके लिए है। पाइल नंबर 2 दिस वन, इसका मैसेज है यू अंडरस्टैंड मी, ओके। तो हम देख लेते हैं कि फर्स्ट आपकी करंट सिचुएशन क्या है। तो 4 ऑफ कप्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ की है, तो हो सकता है कि अभी रिसेंटली उनका ब्रेकअप हुआ हो, ठीक है, या रिलेशनशिप का एंड हुआ हो।
ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर मुझे कोई इमोशनली लॉस लग रहा है यहाँ पे। जिस तरह से आप इस लड़की को देख सकते हैं कि ये किस तरह परेशान होके बैठी हुई है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इमोशनली लॉस हुआ है यहाँ पे। पेज ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ कप। तो 8 ऑफ कप भी हमें यही बता रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे ब्रेकअप की सिचुएशंस आई हो सकता है आपका ब्रेकअप भी हो गया हो, या नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी मुझे आप यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े परेशान हैं, और अभी फ़िलहाल अभी आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने कोई प्रॉमिसेस ब्रेक किए हैं आपके साथ। ठीक है, कोई आपसे वादा किया था, उन्होंने कोई प्रॉमिस किया था, तो वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया है। और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप उनसे कोई ऑफ़र चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपको कमिटमेंट दें एक। ठीक है, तो लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, तो इस वजह से आप अभी इस सिचुएशन में हो, आप थोड़ा परेशान हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप डबल माइंडेड हो जाते हो। कई बार आपको लगता है कि शायद वो इंसान आपके लिए ठीक है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आपने आपने अपना मतलब इतना प्यार किया उसको, इतना अच्छा टाइम अपने साथ में स्पेंड किया, आपको ऐसा लगता था कि सब कुछ ठीक है, हम दोनों साथ में शादी करेंगे, साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन जब अभी कमिटमेंट देने का टाइम आया तो वो इंसान दूर चला गया। ठीक है, या उसने मना कर दिया। और सेकेंडली मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है दोबारा आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता हो कि नहीं, शायद अभी के लिए ये सब कुछ ऐसा है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे थोड़ा टाइम लेना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह की कुछ सिचुएशन अभी आपके दिमाग में चल रही है। अभी आप किसी भी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि आपको मूव ऑन करना है इस रिलेशनशिप में, या अभी इस रिलेशनशिप में रुक के रहना है और एक टाइम का सही वक्त का इंतज़ार करना है। ठीक है, एंड और कार्ड्स देख लेते हैं हम। दी हाई प्रिस्टेस। तो हाई प्रिस्टेस से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे मैंने आपको बोला कि आप अभी उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, तो हो सकता है आप इतना सोचते हो कि आपको ड्रीम्स में भी उन्हीं के ड्रीम्स आते हों। हो सकता है कुछ ऐसे सपने आते हो जिन्हें देख के आप रात को डर जाते हो। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है हाई प्रिस्टेस से कि आपको हो सकता है कुछ नाइटमेयर्स आते हों जिनकी वजह से आप परेशान हो जाते हो कि आपको वो सपना क्यों आया है। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप अभी जिस पार्टनर के बारे में सोच रहे हो सकता है कि वो आपका मतलब आप उससे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि होता है कि आपके जो डिज़ायर हो सकता है वो फुलफ़िल करते हो जैसा आपने पार्टनर सोचा हो कभी लाइफ में। तो हो सकता है वो क्वालिटीज़ उनके अंदर हों, तो इसलिए आप उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हो। ठीक है, फिज़िकली भी आप बहुत अट्रैक्टेड हो। मुझको ऐसा लग रहा है हो सकता है वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो। ठीक है, हैंडसम हो, तो उनकी फिज़िक्स से भी आप थोड़ा अट्रैक्टेड मुझे फ़ील हो रहे हो यहाँ पे। देन द चैरिट कार्ड भी यहाँ पे हमारे पास आया है, 8 ऑफ कप भी आया है, 4 ऑफ कप भी आया है, एंड द 6 ऑफ कप्स भी आया है। तो गाइस मैं ये एंजल एडवाइस के कार्ड हैं जो मुझे एक लेना था, लेकिन यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं मेरे पास। तो इसमें एंजल एडवाइस हमें यही बोल रहे हैं कि अभी आपको फ़िलहाल इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है आप उन पे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंड हो गए हों, जैसे मैंने बोला कि आप उनसे एक कमिटमेंट चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप ज़रूरत से ज़्यादा उन पे डिपेंड हो गए हों, आप उनके पीछे भाग रहे हो, इसलिए वो आपसे थोड़ा सा दूर जा रहे हों। ठीक है, वो आपको कोई कमिटमेंट ना देना चाह रहे हो या आपको इग्नोर कर रहे हो, मुझे ऐसा फील्स आ रहा है इन कार्ड्स को देख के। तो यहाँ पे ये एंजल्स हमें बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में थोड़ा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आप किसी के ऊपर इतना डिपेंड मत होइए कि कोई दूसरा उस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, क्योंकि आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, आप जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होते हैं, जिस चीज़ के पीछे आप भागते हैं, वही चीज़ आपसे
दूर चली जाती है। तो अगर आपको कुछ करना ही है तो पॉजिटिव रहिए, ठीक है, सेल्फ लव कीजिए। यहाँ पे 6 ऑफ कप से आया है कि सेल्फ लव कीजिए, आप एक पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोच रखिए अपने पार्टनर के लिए भी, अपने लिए भी। उनसे एक जो उनके ऊपर डिपेंड वाली सिचुएशन है आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है वो डिपेंड वाली सिचुएशन हटा दीजिए। आपकी लाइफ है तो उसकी जो कंट्रोल है वो आपके पास होना चाहिए, ना कि किसी और के पास। कोई और चाहे तो आप खुश हो, कोई और चाहे तो आप दुखी हो। तो मुझे सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि अगर वो कुछ आपके पास होते हैं तो आप खुश हो जाते हो, नहीं होते तो दुखी हो जाते हो। तो आपने अपनी लाइफ की कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रखी है। तो एंजल्स यही बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अपने लाइफ की कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दीजिए। सबसे अगर आप कुछ पाना चाहते हैं लाइफ में तो सबसे पहले सेल्फ लव करना सीखिए, ठीक है। अपने आप को प्यार करने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड मत होइए, ठीक है। तो ये थी हमारी एंजल्स एडवाइस। तो आई होप आपके साथ रेजोनेट करी हो रीडिंग। ये पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग थी। आई होप आपके साथ रेजोनेट करी हो ये रीडिंग, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले हों। गाइज, अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।